नमस्कार, स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर में आपने पढ़ा था फ्रेंच अपने विद्यालय जा रहा था। वह लेट था। जब वह टाउन हॉल से होके गुजरा तो उसने देखा कि बुलेटिन बोर्ड के सामने लोगों की भीड़ लगी हुई है। वह उसके पास रुकने का समय नहीं था और वह आगे अपने स्कूल की तरफ बढ़ गया और वह हाँफते हुए एम हैमल के बगीचे में पहुंचता है। और जब वह स्कूल पहुंचता है तो देखता है कि उसके जो सहपाठी हैं वो पहले से ही अपने स्थान पे बैठे हुए हैं और एम हैमल अपनी छड़ी को अपनी बगल में दबाए हुए इधर उधर टहल रहे हैं। वह क्लास में प्रवेश करता है और अपने स्थान पे जाके बैठ जाता है। एम हैमल अब छात्रों को बताते हैं कि उनके अब फ्रांसीसी भाषा का अंतिम पाठ है, क्योंकि बर्लिन से आदेश आ गया है कि अब इस जो अल्सास और लॉरेन के विद्यालय हैं उनमें केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो फ्रांसीसी भाषा का महत्व बताते हुए एम हैमल कहते हैं कि संसार की सबसे सुंदर भाषा है। ठीक है, अब यहाँ से आगे अध्ययन करते हैं। द क्लियरेस्ट और स्पष्ट भाषा है, द मोस्ट लॉजिकल और सबसे ज़्यादा तर्कसंगत भाषा है। दैट बी मस्ट गार्ड इट, हमें इसे सुरक्षित रखना है अमंग अस अपने आप में, एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी नहीं भूलना है। बिकॉज क्योंकि व्हेन पीपल आर एनस्लेव्ड, जब एक राष्ट्र को एनस्लेव बनाया जाता है मतलब गुलाम बनाया जाता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट, जब तक वे पकड़ बनाए रखते हैं देयर लैंग्वेज अपनी भाषा पर, इट इज एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, तो ये इस प्रकार होता है एज इफ मानो दे हैड द की, उनके पास चाबी हो, टू देयर प्रिजन अपनी जेल की। देन ही ओपनड ए ग्रामर, देन फिर ही ओपनड ए ग्रामर, उन्होंने एक ग्रामर की किताब खोली, एंड रेड अस अवर लेसन्स, हमें हमारे पाठ पढ़े, हमारे लिए हमारे पाठ पढ़ाए। एंड आई वॉज अमेज टू सी, आई वॉज अमेज, मैं आश्चर्यचकित रह गया, टू सी देखकर, हाउ वेल, कितनी अच्छी तरीके से, आई अंडरस्टूड इट, मैं इसे समझ गया, ऑल ही सैड, जो कुछ भी उन्होंने कहा था, सिम सो इजी, इतना आसान प्रतीत हुआ, सो इजी, इतना आसान, आई थिंक, मैं सोचता हूँ, टू दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, आई हैड नेवर लिसन, मैंने कभी नहीं सुना था, सो केयरफुली, इतनी सावधानी पूर्वक, एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड, या उन्होंने कभी एक्सप्लेन नहीं किया था, मतलब विस्तार पूर्वक समझाया नहीं था, एवरीथिंग, हर चीज को, विद सो मच पेशेंस, इतने ज़्यादा धैर्य के साथ, मतलब या तो मैंने मतलब जो कुछ भी उन्होंने उस दिन पढ़ाया था वो बहुत स्पष्ट तरीके से फ्रेंच की समझ में आ गया। और फ्रेंच कहता है कि या तो मैंने पहले कभी इतनी ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ा था, या उन्होंने इतने विस्तारपूर्वक से इतने स्पष्ट तरीके से पढ़ाया नहीं था हर चीज़ को इतने धैर्य के साथ। इट्स में ऐसा प्रतीत होता था, ऑलमोस्ट, लगभग, एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस, द पुअर मैन, बेचारा व्यक्ति, वांटेड टू गिव अस, हमें दे देना चाहता था, ऑल ही न्यू, जो कुछ वह जानता था, बिफोर गोइंग अवे, जाने से पहले, एंड टू पुट इट ऑल इनटू अवर हेड्स, और पुट इट, डाल देना चाहता था, ऑल इनटू अवर हेड्स, हमारे मस्तिष्क में, एट वन स्टॉक, एक ही प्रहार में, और ये मतलब एक, और वह मतलब जो टीचर थे एम हैमल, वह एक ही प्रहार में सब कुछ उनके मस्तिष्क में डाल देना चाहते थे या उन्हें सिखा देना चाहते थे। आफ्टर द ग्रामर, ग्रामर के बाद भी हैड ए लेसन इन राइटिंग, हमारा लिखने में एक पाठ हुआ। दैट डे एम हैमल हैड न्यू कॉपीज, दैट डे, उस दिन, एम हैमल हैड न्यू कॉपीज, एम हैमल के पास नई प्रतियां थी, फॉर अस, हमारे लिए, रिटिन इन ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड, सुंदर गोल राइटिंग में लिखी हुई। France, Alsace, they looked like little flags floating everywhere. They looked, वे दिखाई दे रहे थे, like little flags, छोटे झंडों की तरह, फ्लोटिंग, तैरते हुए, एवरीवेयर, प्रत्येक जगह, इन द स्कूल रूम में, हंग फ्रॉम द रॉड से बंधे हुए, एट द टॉप ऑफ अवर डेस्क, हमारी डेस्कों के टॉप पर, शीर्ष पर। You ought to have seen how everyone set to work. You ought to have seen, आप देख पाए होते या आप देख सके होते, how, किस प्रकार से, everyone, प्रत्येक व्यक्ति, set to work, कार्य में जुटा हुआ था, and how quiet it was, और
हाउ क्वाइट, कितनी शांति इट वाज थी, मतलब कितनी शांति थी क्लास में। द ओनली साउंड, केवल आवाज, बाज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स, और जो आवाज आ रही थी वो क्या थी, स्क्रैच होने की, और किसकी, पेन की, पेन ओवर द पेपर, कागज के ऊपर, मतलब कागज के ऊपर जब पेन चल रहे थे उनके स्क्रैच होने की आवाज केवल आ रही थी। बंस सम बीटल्स, बंस एक बार, सम बीटल्स कुछ पतंगे कुछ कीड़े पतंगे, फ्लू इन उड़ के अंदर आ गए थे, बट नोबडी पेड एनी अटेंशन, नोबडी किसी ने भी नहीं, पेड एनी अटेंशन कोई ध्यान दिया, टू देम उन पर, किंतु किसी ने भी उन पर कोई ध्यान नहीं दिया, नॉट इवन द लिटलेस्ट वन, मतलब छोटे बच्चों ने भी नहीं, हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हॉक्स, हु वर्क जो मतलब कार्य कर रहे थे, और क्या कार्य कर रहे थे, ट्रेसिंग देयर फ्रेश फिश हुक, मतलब मछली बनाने का जो हुक होता है, कांटा होता है, उससे बना रहे, उसकी आकृति बना रहे थे, एज ए मानो दैट वाज फ्रेंच, वही फ्रेंच भाषा हो, टू भी, मतलब ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उनके लिए तो मानो वही फ्रेंच भाषा हो। ऑन द रूफ, छत पर, द पिजन्स, कबूतर, कूड कू कर रहे थे, वेरी लो, बहुत धीमी आवाज में, छत पर कबूतर बहुत धीमी आवाज में कूक रहे थे, एंड आई थॉट, और मैंने सोचा, टू माई सेल्फ, स्वयं, और मैंने स्वयं सोचा, विल दे मेक देम सिंग, क्या वे उनसे भी सिंग करवाएंगे, मतलब गाना गवाएंगे, इन जर्मन, जर्मन में, इवन द पिजन्स, कबूतरों से भी, वेन एवर आई लुक्ड अप, जब मैंने ऊपर देखा, फ्रॉम माई राइटिंग, लिखने से, आई साव, मैंने देखा, एम हैमल सिटिंग मोशनलेस, एम हैमल सिटिंग, एम हैमल बैठे हुए थे, मोशनलेस गतिहीन होकर, इन देयर चेयर, अपनी कुर्सी में, एंड गेजिंग, और घूर रहे थे, एट वन थिंग, एक चीज को, देन द अनदर, फिर दूसरी को, एज इफ मानो ही वांटेड टू फिक्स, वह फिक्स कर लेना चाहते थे, इन इज माइंड, अपने मस्तिष्क में, जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड, कि हर चीज कैसी दिखाई देती है, इन दैट लिटिल स्कूल रूम, उस स्कूल, छोटे से स्कूल के कमरे में, फैंसी, कल्पना कीजिए, 440 ईयर्स, 40 वर्षों से ही हैड बीन देयर, वह वहाँ थे, इन द सेम प्लेस, एक ही स्थान पर, विद हिज गार्डन, अपने बगीचे के साथ, आउटसाइड, बाहर, द विंडो, खिड़की, एंड ऑल हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उनकी जो पूरी कक्षा थी उनके सामने थी। जस्ट लाइक दैट, जस्ट लाइक दैट, ठीक वैसे ही, ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन वर्न स्मूथ, द ओनली द डेस्क एंड बेंचेस, केवल डेस्क और बेंचेस हैड बीन वर्न स्मूथ, मतलब घिसकर चिकनी हो गई थी, द वॉलनट ट्रीज, और जो वॉलनट का पेड़ था इन द गार्डन, बगीचे में, और जो बगीचे में वॉलनट का पेड़ था, वर टॉलर, अधिक लंबा हो गया था, एंड द होपवाइन, और होपवाइन एक प्रकार की बेल होती है, दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, जो उन्होंने स्वयं लगाई थी, ट्विंड अबाउट द विंडो, ट्विंड अबाउट द विंडो टू द रूफ, जो खिड़की से होती हुई छत तक पहुंच गई थी, हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, हाउ, कैसे, इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट, उनका हृदय टूटा होगा, टू लीव इट ऑल, इस सब को छोड़ते हुए, पुअर मैन, बेचारा व्यक्ति, टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव, मतलब उसकी जो बहन थी वो मूविंग अबाउट, इधर उधर चल रही थी, टू द रूम अबव, ऊपर के कमरे में, पैकिंग देयर ट्रंक्स, अपने सामान को पैक कर रही थी, फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उन्हें अगले दिन देश छोड़ के जाना था, बट, किंतु, ही हैड द करेज, उनमें साहस था, टू हियर एवरी लेसन, हर पार्ट को सुनने का, टू द वेरी लास्ट, बिल्कुल अंत तक, आफ्टर द राइटिंग, लिखने के बाद, ही वी हैड ए लेसन, हमारा एक पार्ट हुआ, इन हिस्ट्री, इतिहास में, एंड देन, और तब, द बेबी चैंटेड, बच्चों ने उच्चारण किया, देयर बा बे बी बो बू, मतलब जिस प्रकार से, मतलब ये क्या है, फ्रांसीसी भाषा की अल्फ़ाबेट है, जिस प्रकार से हम अंग्रेजी भाषा की अल्फ़ाबेट बोलते हैं, ABCD, हिंदी के अल्फ़ाबेट बोलते हैं, अ आ इ ई, उसी प्रकार से ये क्या है,
बा, बे, बी, बो, बू, ये फ्रांसीसी भाषा की अल्फ़ाबेट है। इस प्रकार से बच्चों ने इसका उच्चारण किया था। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हॉजर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टेकल्स। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम मतलब कमरे के पीछे ओल्ड होजर ने, उस बूढ़े व्यक्ति ने, हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टेकल्स अपना चश्मा पहन लिया था, एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, होल्डिंग पकड़ते हुए, द प्राइमर को इन बोथ हैंड दोनों हाथों से, स्पेल्ड द लेटर्स मतलब उन अक्षरों का स्पेल्ड उच्चारण शुरू किया, विद्यम उनके साथ मतलब जो बच्चे बोल रहे थे उन्हीं के साथ उसने भी बोलना शुरू कर दिया था। यू कुड सी आप देख सकते थे दैट कि ही टू वह भी वाज क्राइंग रो रहा था, हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड उसकी आवाज़ कांप रही थी, विद इमोशन भावनाओं से, एंड इट वाज सो फनी ये इतना ज़्यादा मजा किया था टू हियर हिम उसे सुनना, और उसे सुनना इतना मजाकिया था दैट कि वी ऑल वांटेड टू लाफ हम हंसना भी चाहते थे, एंड क्राई और रोना भी चाहते थे। हाउ वेल आई रिमेम्बर इट मुझे कितना अच्छी तरीके से याद है दैट लास्ट लेसन वह अंतिम पार्ट। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12 एट वंस तुरंत, द चर्च क्लॉक ने गिरजाघर की घड़ी ने स्ट्रक 12 12 बजाए, देन द एंजलस फिर एंजलस हुई मतलब जो एंजलस कहने का मतलब जो प्रार्थना वगैरह होती है वो हुई, एट द सेम मोमेंट उसी क्षण द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रसियंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, द ट्रम्पेट्स मतलब त्रोइयों की आवाज़, ऑफ द प्रसियन सोल्जर्स की रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल रिटर्निंग लौटते हुए फ्रॉम ड्रिल से मतलब जो प्रसियाई सैनिक थे ड्रिल से लौट रहे थे और उनकी त्रोइयों की आवाज़ सुनाई थी, साउंडेड अंडर आवर विंडोज और वह हमारी खिड़की के अंदर सुनाई थी। मिस्टर एम हैमल स्टूड अप मिस्टर एम हैमल खड़े हुए, वेरी पेल बहुत पीले, इन चेयर अपनी कुर्सी में, आई नेवर साव हिम आई मैंने, नेवर साव हिम उन्हें कभी नहीं देखा था, लुक सो टॉल इतने लुक सो टॉल मतलब इतनी लंबाई से खड़े हुए मतलब उन्हें इतने दुख में लेखक ने उनको कभी भी नहीं देखा था। माय फ्रेंड्स मेरे मित्रों, सैड ही उन्होंने कहा, आई बट समथिंग चोक्ड हिम, बट किंतु समथिंग किसी चीज ने चोक्ड हिम मतलब उनका गला रोक दिया, मतलब उनका वह आगे अपनी बात को कह नहीं पाए, ही कुड नॉट गो ऑन मतलब वह जारी नहीं रह सके और अपनी बात पूरी नहीं कर पाए क्योंकि उनका गला भरा आया तक। ठीक है, देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, देन फिर ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड वह ब्लैक बोर्ड की ओर मुड़े, टुक ए पीस ऑफ चौक टुक लिया, ए पीस ऑफ चौक एक पीस का टुकड़ा, एंड और बेयरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट और अपनी पूरी शक्ति जुटाते हुए ही रोट उन्होंने लिखा, एज लार्ज एज ही कुड जितना बड़ा वह लिख सके, वाइवला फ्रांस मतलब ये क्या, वाइवला फ्रांस ये फ्रांसीसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है फ्रांस जिंदाबाद। देन ही स्टॉप फिर वह रुक गए, एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल लीन झुका लिया, हिज हेड अपने सिर को अगेंस्ट द वॉल दीवार के विरुद्ध, एंड और विदाउट ए वर्ड बिना कोई शब्द कहे, ही मेड ए गेस्चर उन्होंने एक संकेत किया, गेस्चर का मतलब होता है संकेत, टू अस हमसे, विद हिज हैंड अपने हाथ से, उन्होंने बिना कोई शब्द बोले अपने हाथ से ही संकेत किया, स्कूल इज डिसमिस्ड स्कूल डिसमिस हो गया है मतलब स्कूल की छुट्टी हो गई है, यू मे गो आप जा सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इस लेसन का अंत होता है। ये यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आप यदि इसी प्रकार की और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और देखिए बहुत जल्दी हम लाइव आने वाले हैं आपके सभी डाउट्स को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, और भी बहुत कुछ आने वाला, क्लास 9, 10th, 11th, 12th सभी के सब चैप्टर बारी बारी से आने वाले हैं। तो अगर आप हमारे साथ लाइव डिस्कशन में भी हिस्सा लेना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे ही हम लाइव होंगे आपको नोटिफिकेशन
पहुँचेगा और आप हमसे जुड़ के अपने जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।